हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्र 2025-26 में प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को वेरीफाई कैसे किया जाए, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें डिलीट कैसे किया जाए और जो नए एडमिशन किए जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो आप गूगल पे प्रेरणा यूपी डाल के इस तरह से पहले जो साइट आ रही है उस पर लॉगिन क्लिक करके आप ये साइट पे आ सकते हैं प्रेरणा की, और जो 3 लाइनें आती हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और बैंक डेटा अपलोड वाले में टीचर लॉगिन पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आना है। आप पहले भी लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये प्रेरणा का आपका होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप लॉगिन करके इस पेज पे आएंगे तो गाइडलाइन करके एक पीडीएफ फाइल आ रही, चाहे तो इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कैंसिल का, आप उसे कैंसिल कर देंगे तो ये पॉपअप आपके सामने से हट जाएगा और आपको ये कुछ गाइडलाइन आ जाएंगी 3 की। काम करने से पहले 3 पॉइंट पढ़ लें कि जो पिछले सत्र में आपके स्कूल में बच्चे थे, जैसे अगर प्राइमरी स्कूल है तो 1, 2, 3, 4 वाले बच्चे जो थे वो सारे अगले क्लास में प्रमोट कर दिए गए। यानी 1 वाले बच्चे आपको 2 में दिखेंगे, 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में दिखेंगे और 5 वाले पास आउट हो चुके हैं तो वो अब नहीं दिखेंगे। दूसरा कह रहा है कोई बच्चा अगर दूसरे स्कूल में गया है तो उसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, और कोई बच्चा अगर आपके स्कूल में नहीं है और कहीं चला गया और आपको नॉलेज भी नहीं है तो ऐसे बच्चों को आप डिलीट करेंगे। तो ये पढ़ने के बाद अब आपको यही पेज थोड़ा सा ऊपर और करना है तो आपको समरी दिखेगी। सबसे ऊपर देखेंगे जहां मैंने एरो से दिखाया है सत्र 2025-26, और पिछले साल के आपके क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चे जो प्रमोट होकर अगली क्लास में गए, बता रहा आपके यहाँ 138 बच्चे हैं और बता रहा अभी आपने 0 यानी बच्चे वेरीफाई नहीं किए हैं, सभी पेंडिंग हैं। अब इसी पेज को आपको थोड़ा सा ऊपर और करना है, तो जब आप थोड़ा सा ऊपर और करेंगे तो बच्चे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे बच्चे अगले क्लास में दिखेंगे। कोई बच्चा अगर लास्ट पिछले सत्र 2024-25 में 2 में था तो अभी वो आपको 3 में दिखेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को वेरीफाई करना है, यानी वो बच्चे जो अभी इस सत्र में यानी 2025-26 में अप्रैल में आपके स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले वेरीफाई करना है। तो जैसे पहला बच्चा है आशा के नाम से आ रहा है। अब इसी पेज को थोड़ा सा आप लेफ़्ट साइड में और करेंगे तो आपको एक कॉलम आगे दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट एडमिशन के बाद क्लास का। तो यहाँ ये बच्चा आशा 2 में था, अभी देखिए 3 में दिखने लगा है। ये बच्चे अभी मिक्स क्लास में आ रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगे हुए हैं। आप चाहते हैं क्लास वाइज आ जाएँ तो जहाँ मैंने ऊपर गोला बनाया है स्टूडेंट क्लास के बाद 2 तीर हैं, एक नीचे की डायरेक्शन में, एक ऊपर की। तो इसी तीर पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो बच्चे 1, 2, 3 क्लास के हिसाब से ऑर्डर में लग जाएंगे। फिर दोबारा क्लिक कर देंगे तो डिसेंडिंग यानी 5, 4, 3, 2 इस तरह से लग जाएंगे। तो आप जैसे चाहे काम कर सकते हैं ऑर्डर में लगा के। अब इसके बाद आपको इसी पेज को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ और सरकाना है। तो लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा वेरीफाई का, और वहाँ पे नीचे लिखा होगा छात्र छात्रा वेरीफाई करें। तो यहाँ से बच्चे वेरीफाई करने हैं। जो बच्चे अभी इस साल पढ़ रहे हैं उनको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है। तो मान लें आशा अभी भी पढ़ रही है तो इसे हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो छात्रा वेरीफाई करें पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि आपने क्या सारी जानकारी बच्चे की चेक कर ली है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल की सभी सही है। अगर आपने चेक कर लिए सभी सही है तो आप ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे एक पॉपअप और आ जाएगा, छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, यानी ये बच्चा वेरीफाई हो गया है कि आपके इस सत्र में भी स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस तरह से एक एक बच्चे सभी पहले वेरीफाई कर लेने जो इस सत्र में पढ़ रहे हैं, फिर बच्चे वो बचेंगे जिनको आपको डिलीट करना है, यानी जो आपके स्कूल से चले गए हैं। तो अब सेकंड स्टेप में हम समझते हैं कि बच्चों को डिलीट कैसे करेंगे। तो अब देखें जब आपने कर लिया तो देखिए वही समरी चेंज हो गई कि 138 बच्चे हैं, एक बच्चा वेरीफाई किया जा चुका है। मान लिया अब 138 बच्चे पिछले सत्र के आपके में प्रमोट होके आए हैं और 130 पढ़ रहे हैं और 8 चले गए अप्रैल में। आपको जानकारी मिल गई कि वो गांव में नहीं है या कहीं चले गए या अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चे की डेथ हो गई, कोई भी केस हो सकता है, तो उन्हें डिलीट करना है। तो 130 अगर प्रमोटेड हैं तो 130 आपको वेरीफाई करना है। 8 चले गए हैं तो उन्हें 8 को डिलीट करना है। तो आप डिलीट कैसे करेंगे, फिर नीचे आएंगे। अब मान लें दूसरा बच्चा आ रहा है अभिनव,
ये बच्चा भी चला गया आपके स्कूल से दूसरे शहर में, और ये भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही कि कहाँ चला गया है। ये पता चला कि गांव से छोड़ के जा चुके हैं ये परिवार वाले, तो इसको आपको डिलीट करना है। तो फिर वही लास्ट में पहुँचेंगे, लेफ़्ट साइड में पेज को सरका के सबसे लास्ट में वहीं पहुँचेंगे जहाँ वेरीफाई वाला ऑप्शन आ रहा था। अब देखेंगे वो पहले बच्चे में वेरीफाई हो चुका का ऑप्शन देखिए आने लगा है। अब दूसरे में आपको वेरीफाई पे क्लिक नहीं करना है, उसके जस्ट बगल में आ रहा है टीसी जनरेट स्टूडेंट डिलीट, ग्रीन वाला, ये इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि बच्चे को डिलीट करना है। तो जैसे ही आप इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें बच्चे का नाम, उसकी यूनिक नंबर, उसका क्लास सब आएगा, और फिर रीज़न में पूछेगा क्यों आप बच्चे को डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने रीज़न में सेलेक्ट करके दिखाया है पलायन, और लिख दिया कमेंट में अदर सिटी, कोई दूसरे शहर चला गया है परिवार। अगर टीसी लेके गया है तो टीसी का आपको नंबर और उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर देनी है, और अगर टीसी नहीं ले गया है तो आप पलायन अदर सिटी करेंगे और पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो जब सेव पे आप क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, स्टूडेंट टीसी जनरेटेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे ये बच्चा आपका डिलीट हो जाएगा, यानी आपकी जो बच्चों की लिस्ट है उसमें से हट के डिलीट वाले में चला जाएगा। लेकिन इसको बाद में आप बच्चा अगर आ जाता है तो इसे वापस वहाँ से वेरीफाई में फिर वापस ला सकते हैं और उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को आप डिलीट करेंगे जो बच्चे चले गए हैं। अब तीसरा काम, बच्चे आपने वेरीफाई कर दिए, जो बच्चे नहीं आए हैं चले गए उन्हें डिलीट कर दिया। तीसरा ऑप्शन आता है कि जो बच्चे आप नए एडमिशन ले रहे हैं उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए दो रास्ते हैं, एक आप उस ऐप से कर सकते हैं, जो आपकी डीबीटी ऐप होती है वहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरी यहाँ पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो उसी समरी के नीचे देखेंगे, जो आप पहले समरी देख रहे थे वेरीफाई वाली, नीचे एक मैंने ब्लू कलर के गोले से दिखाया है, यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26, यानी जो बच्चे नए आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे डिटेल भर के बच्चों की सारी डिटेल, आधार, नाम सब भर के वहाँ से बच्चों का, नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में, पहला वेरीफाई करना, जो बच्चे नहीं हैं उन्हें डिलीट करना, जो नए एडमिशन हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना। तो ये 3 स्टेप में आपका प्रेरणा पोर्टल का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख के आसानी से आप कर लेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।